इंटीरियम रिलीफ के तौर पर 1-1 करोड़ फी फैमिली इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। जॉब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल मिले। खिलाफ जितने भी चार्ज मतलब केसेस रजिस्टर्ड किया है वो केसेस विथड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि एक राइट्स के अंदर जिस तरह से जो पकड़ धकड़ हुआ है उस चीज को अगर जल्दी से जल्दी हालात को ठीक करने के तरफ हम जाएंगे तो ये केसेस को विथड्रॉ करना चाहिए। एक और दूसरा जो है जो निहत 4 लोगों की डेथ हो गई, तो उन लोगों के फैमिली को समूह ने एकजुट होकर लद्दाख के जितने भी तंजीम है, करगिल के जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं, सबों ने यही कहा उनको जो है अच्छा कंपेंसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छे का मतलब मैंने तो अपने तरफ से ये कहा है कम से कम इंटीरियम रिलीफ के तौर पर 1-1 करोड़ फी फैमिली इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। उससे हमारे हालत को ठीक करने में बहुत अच्छा एक स्टेप हो सकता है। सर एक चीज 24 के बाद लद्दाख का हालात जो है काफी हाईलाइट हो गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, पर अभी लद्दाखी इतना स्ट्रांग है क्योंकि वो ट्रैक पे आ रहा है, अभी मार्केट चलने लगा, लोगों के चेहरों पे मुस्कान है, एक उम्मीद है कि लद्दाख और आगे बढ़ रहा है। तो ये कितने रिलीफ की बात है सर? देखिए जनाब, ये हमारा जो मूवमेंट है पिछले 5-6 सालों से चल रहा है और इसमें जो है हर तबके के लोग बिला मजहब और मिल्लत, हर इलाके के लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मूवमेंट से ही हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। इसमें लद्दाख के लोग शाना बशाना हर चीज में साथ दे रहे हैं और इसके बगैर कोई हमारे लिए कोई और रास्ता है ही नहीं जब तक कि हम एक होके इत्तेफाक से हम अपने मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो लद्दाख को आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो सकता है। लद्दाखियों के लिए लद्दाखी नहीं रहेंगे, लद्दाख की आइडेंटिटी नहीं रहेंगे तो लोग ने समझ लिया कि भाई सब मिल के जो है इसको हमें स्ट्रगल करना है। और गवर्नमेंट अभी अंडरस्टैंड कर सकता है, अभी कर रहा है कि लद्दाख जो है एक छोटा यूटी है, बेशक आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली लद्दाख एक बहुत दुनिया का एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह है जिसमें 5 इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। बहुत सारे लोगों को कम मालूम होगा, इंडिया चाइना पाकिस्तान कहता नहीं, रशिया और अफगानिस्तान का भी एक बॉर्डर मिलता है। तो इस तरीके से देखो ऐसा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है। कहीं कल को आगे जाके 50 साल 100 साल के बाद इंडिया और रशिया का सरफेस लिंक होगा, वो लद्दाख से ही हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। सर आप एक वरिष्ठ वकील भी है सर, तो अभी बहुत सारे लोग यानी कि मांग कर रहे हैं, एपेक्स केडीए भी मांग कर रहा है, जो घर वाले हैं जिनके बच्चे गुजर गया है वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको इंटीरियम रिलीफ मिले। इसमें क्या ऐसा एक कॉन्क्रीट जो है खासकर कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब ऑफर होना चाहिए क्या इनको? जॉब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। जॉब और कंपेंसेशन तो लोकल गवर्नमेंट है, एलजी साहब जो अनाउंस कर सकता है, ये तो इनका हक है। पूरा दुनिया के सिविलाइज सोसाइटी में जो इस तरीके से शहीद होते हैं, जिस तरह से भी एक इंसानी जान जाया होता है, वहां पे तो कंपेंसेशन देना ही देना है। और इसमें बहुत सारे शुबे हैं, बहुत सारे बातें हैं, वो जुडिशल कमीशन का जो इंक्वायरी होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक गवर्नमेंट की तरफ से एक कंक्रीट स्टेप, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप के तौर पर इनको तो रिहेबिलिटेट करना चाहिए। एक घर का जो है चिराग बुझ गया और उस घर की चिराग बुझने के बावजूद भी अगर कंपेंसेशन नहीं देंगे तो ये तो अफसोस की बात है, जल्दी जल्दी अनाउंस करना चाहिए। ये तो इंटरिम रिलीफ के तौर पर अगर ये दे देते हैं तो लोग जो है इसको बहुत अच्छे उसमें ले लेंगे कि तो लास्ट पे ये सर कि लद्दाखी जो है खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड हो रहा है सर, जो आने वाले दिनों में सबसे जोर इसी पे होगा सर। क्या आपका ज्यादातर जोर किस पे रहना चाहिए सर, खासकर लद्दाख के फ्यूचर की? अभी मैं ये कहता हूँ ये जो 2 डिमांड है ये तो कभी ड्रॉप नहीं कर सकता है। ये मेरे जिंदगी में ये डिमांड जिंदा रहेगा। आप लोग तो जवान हैं,
आपकी पूरी जिंदगी भर ये दो डिमांड हमने साथ रखना होगा। नेक्स्ट जनरेशन को ये आगे बढ़ाना होगा, लेना होगा। अब ये कब मिलेगा, ये बहुत मुश्किल होगा। तब तक के लिए गवर्नमेंट एक इंटरिम अरेंजमेंट करता है, वो हम सब लोगों को सोचना चाहिए। जो अपेक्स बॉडी है, केडीए वाले हैं, वो भी सोचे, जिसमें लद्दाख के मुफाद, लद्दाख के आइडेंटिटी, लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के जो भी पहाड़ और दरिया, नहरें, सब कुछ बचे। इस किस्म का कोई सेफ गार्ड अगर गवर्नमेंट देता है सिंसियरिटी से, ये इंटरिम रिलीफ के तौर पर वो ले सकता है। लेकिन स्टेट रूट और आपका 6 शेड्यूल, ये तो परमानेंट एक डिमांड रहेगा, क्योंकि ये डिमांड कोई एंटी नेशनल डिमांड नहीं। दिस इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो ये कोई बुरी बात नहीं कि इस चीज को हम आगे तक ना ले। इसको तो लेना ही लेना होगा। अल्टीमेटली लद्दाखियों को स्टेट हुड के लिए स्ट्रगल करना होगा, स्टेट हुड के काबिल बनना होगा। इसी तरह से हमें 6 शेड्यूल यानी इस किस्म का जो है एक सेफ गार्ड मिले, जो कि लद्दाख के मुस्तकबिल बहुत मुस्तहकम हो। ये किसी भी तरीके से हम सीकर हो हमारे हर चीज, तो उसके लिए तो ये छोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जिस जैसे अभी हमें लद्दाख के लोगों ने काफी देर से यूटी का डिमांड किया, विद लेजिस्लेचर भी होपफुली मिल सकता है। लेकिन जब हिल काउंसिल दिया तो यूटी का डिमांड ड्रॉप नहीं हुआ। यूटी का डिमांड बेशक था, हिल काउंसिल एक इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पर किया। तो इस वक्त भी वही हो सकता है, कोई अरेंजमेंट दे दे, अच्छा सा हो, कंक्रीट हो। और अभी टॉक जो आगे जो हाई पैनल कमेटी का होगा, वो मीनिंगफुल और कंक्रीट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये हम सब होप कर सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट भी इस बार जो है बड़े खुले दिल से आगे आया है, इनवाइट किया है सिंसियरिटी के साथ, और हमें उम्मीद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट एक अच्छा सोल्यूशन हमें बना के दे देगी। धन्यवाद। ये टॉक काफी राउंड के बाद हमें पॉजिटिव आउटकम आने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, पूरा श्योर है। लेकिन लद्दाख के फ्यूचर के लिए ये टॉक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा लद्दाख एरिया वाइज बहुत बड़ा, सबसे आई थिंक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है। लोग यहाँ आएंगे, हर फील्ड में आएंगे, तो शायद हमारा आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगा और लद्दाख की एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा, हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर 6 शेड्यूल मिले, और ये टॉक चल रहा है, और पूरे उम्मीद है शायद तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बात को सुनेंगे। और मैं छवांग नामग्याल, यही ले निवासी हूँ। धन्यवाद। नमी जी, एक चीज ये बताइए कि लद्दाख आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, सीजन अब विंटर सीजन हो रहा है, लोग अपने आप में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख का जो विंटर है काफी हार्श है। तो इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गर्म चीज दे दे लद्दाख, तो ये कितना मुफीद साबित है। नहीं, आपने सही कहा। ये सर्दियां आ रहे हैं, हमने जैकेट डाला हुआ है, अब ठंड आ रहा है, और जो लद्दाख का ठंड बहुत हार्श होता है। हम यहाँ लाइफ नहीं गुजारते, हम यहाँ सरवाइव करते हैं, स्पेशली इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो इस पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गर्म चीज दे दे, हमें 6 शेड्यूल दे दे, हमें स्टेट हुड दे दे, हमारे जो मांगे 4 पॉइंट्स है उस पे मान जाए, और डिटेंशन जो बच्चों का हुआ है या सुनाउचुक का डिटेंशन अगर खत्म, उनको रिलीज कर दिए, तो ये शायद मेरे लाइफ में मैं सबसे हॉटेस्ट विंटर में इस को मानूंगा, और मुझे पूरे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बातें सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह आज MHA पे एपेक्स और KDA का जो टॉक हो रहा है, तो ये MP लद्दाख भी बता रहा है काफी पॉजिटिव चल रहा है। कुछ डिमांड रखे, खासकर डिटेंशन जो लद्दाख की, पहला सबसे जरूरी यही है। तो इनमें इन्होंने एक शर्त भी रखा है कि जब तक, पहले तो ये शर्त रखा था कि जब तक इनको डिटेंशन और सोना माउंट को रिलीज नहीं करेंगे तो बात नहीं करेंगे, पर लास्ट में ये चीज टॉक पे आ गया, तो आज ये बात हो गया। तो ये पब्लिक, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, आज जो MHA से जो बात हुई है, टॉक हुए है, अभी भी मैंने YouTube पे देखा कि उनका फीडबैक देखा। हनीफा जन, हमारा ऑनरेबल MP,
लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो उनका कहना था अच्छा हुआ, एक खुले दिल से हुआ, और यही उम्मीद हम पब्लिक भी कर रहे हैं, लद्दाख वाले भी कर रहे हैं कि खुले दिल से बात हो। और जो कंडीशनल टॉक उन्होंने कहा, शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डिटेंशन हुआ, जो सुनाउचुक का डिटेंशन हुआ, वो सब धीरे धीरे हाल होंगे और आउटकम आने वाले दिनों में, एक टॉक में तो पूरा कंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कई राउंड टॉक्स हो के मुझे पूरे पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है हम पूरा लद्दाख वासियों को। जिस तरह सर 24 तारीख को जो हालात हुए, उसके बाद लद्दाख में अभी तक काफी हालात इनके ऊपर नीचे होते रहा, लोगों में एक आशा जो है वो थोड़ा कमी नजर आया कि भाई अब टॉप होगा नहीं होगा, MHA मानेगा या एपेक्स मानेगा, KDA मानेगा, और ये चीज जो है अभी हल हो रहा है। दोनों सरकार और एपेक्स और KDA जो है थोड़ा क्लोज आ रहा है, बातचीत चल रहा है, लोग कितना इसको पॉजिटिव मान रहा है, और इससे जो हल होगा उससे लद्दाख के भविष्य पे कितना फायदा होगा। लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है कि आउटकम क्या होगा। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो हाल ही में 24 अक्टूबर को, वो हमारे लिए लद्दाख की हिस्ट्री के लिए एक ब्लैक डे था, बट स्टिल पूरी उम्मीद है। लोग कहते हैं जब तक बच्चा रोएगा नहीं मम्मी दूध नहीं पिलाएगी, वही हम रोया 24 को, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हम पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूं, बट स्टिल मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये राउंड स्टॉक के बाद अच्छा नतीजा आएगा, बहुत पॉजिटिव नतीजा आएगा।